हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द क्लास मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट, रिमेनिंग के टॉपिक आइए हम लोग पढ़ते हैं, और कुछ मैंने पार्ट 1 में भी करा दिया है। सो आइए अब इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को लिखते हैं, जैसे कि ये पी एक्स पॉलिनोमियल है, या एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, इस टाइप के हम लोग पॉलिनोमियल लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, जैसे कि हमने लिया 5x² प्लस 2x, या 5x³ ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 5x³ 2x² प्लस 2। ठीक है, तो हम लोग करते क्या हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि x इक्वल टू आप लोग को 1 लेना है, ठीक है, मतलब इस पॉलिनोमियल में x के स्थान पे हम लोग अगर 1 रखें तो देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। तो ये आपका px हो जाएगा क्या, p1 इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब रहेगा यहाँ पे, 5 इंटू 1 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 1 इंटू 3, 1 टू द पावर 3 इक्वल टू 1, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस 2। अब देखिए ये आपका हो गया 9। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में हम लोग x इक्वल टू 1 पुट किए तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करें यहाँ पे, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा p0 इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2। ये आपका 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, और ये प्लस 2, और यहाँ पे 2। मतलब कि इस p0 पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो 2 हो गया। स्टूडेंट्स, हम लोग को कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें आप लोग को बोलेगा कि p1 की वैल्यू फाइंड कीजिए या p0 की वैल्यू फाइंड कीजिए, मतलब कुछ भी दे सकता है, p2, p1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसमें अगर p1 का वैल्यू पूछेगा, p0 का वैल्यू पूछेगा, तो हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि इस पॉलिनोमियल में हम लोगों ने x इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ पे p1 इक्वल टू 9 आ गया। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में ये होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, और उसमें x की वह वैल्यू, मतलब वेरिएबल टर्म जो होता है उसकी वह वैल्यू जिसको हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल सीधा 0 हो जाए, जैसे कि px इक्वल टू 0, मतलब इस फॉर्म में बन जाए, तो उसे हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आप लोग को यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे कि हम लोग ले लिए px इक्वल टू x माइनस 5। अब यहाँ पे जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इस px को हम लोग क्या करेंगे, 0 के इक्वल दिखाएंगे। फिर px का वैल्यू दिया है x माइनस 5, मतलब यहाँ पे हम लोग रखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 5 आ गया, देखिए x इक्वल टू 5। तो कुछ क्वेश्चन में हम लोग को पॉलिनोमियल दिया रहेगा और इसको उसका जीरोज फाइंड करना है, तो उसका जीरोज हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। अब देखिए इस x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने पर क्या यह पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है? यदि 0 हो जा रहा है तो ये जो 5 है इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। अगर नहीं हो रहा है तो ये जीरोज नहीं होगा। तो रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ले लेते हैं p5 इक्वल टू 5 माइनस 5। इसका मतलब ये जो P5 है ये इक्वल टू
जीरो हो गया। इसका मतलब 5 जो है उसको हम लोग उस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो वो सीधे उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे रहा है और इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो। तो दैट मीन्स जो यक्स है इस पॉलिनोमियल की जीरोज है, इसी को हम लोग जीरो जॉब पॉलिनोमियल बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल का केवल एक जीरो ही जीरो जॉब पॉलिनोमियल नहीं होता है। यहाँ पे अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसमें हम लोग 1 पुट करेंगे तब भी वो जीरो हो जाएगा, अगर 2 पुट करें तब भी जीरो हो जाएगा। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल टर्म होगा उसके स्थान पर अगर हम लोग जीरो पुट करें तो वो जीरो जॉब पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये मतलब ज़रूरी नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल में, ठीक है, अगर जीरो हम लोग पुट करें तो वो जीरो जॉब पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये तो जाना है। लेकिन अगर जीरो आ रहा है तो दैट मीन्स, मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है तो इसका मतलब अगर जीरो है तो ये जो भी वैल्यू आएगा ये एक्स इक्वल टू 5 जो आ रहा है वो उस पॉलिनोमियल की जीरोज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, लीनियर पॉलिनोमियल में केवल एक और एक ही जीरोज होता है। कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया है तो उसका जो जीरोज होगा वो केवल एक ही होगा। फोर्थ एंड लास्ट बात हम लोग ये देखते हैं कि का मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में या एक पॉलिनोमियल में एक से अधिक जीरोज पॉइंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग x इक्वल टू 1 पुट किए तब भी वो पॉलिनोमियल क्या हो गया, px इक्वल टू 0, मतलब p1 पे 0 हो जा रहा है या p2 पे वो 0 हो जा रहा है। इसका मतलब किसी एक पॉलिनोमियल में एक से अधिक जीरोज हो सकते हैं। सो स्टूडेंट, हम लोग एक एग्जांपल और करते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं कि जीरो जॉब पॉलिनोमियल क्या होता है। स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया px इक्वल टू x माइनस 2। अब इसका हम लोग को जीरोज फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इस px को हम लोग लिखेंगे जीरो के इक्वल। फिर px का वैल्यू क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब -2 को हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू 2 हो गया। अब इस x को हम लोग इस पॉलिनोमियल में रखते हैं और देखते हैं क्या वो इस फॉर्म में हो जा रहा है, मतलब px इक्वल टू 0 हो रहा है या नहीं। तो सिंपल से यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा p2 हम लोग ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2। इसका मतलब p2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x इक्वल टू 2 है वो इस पॉलिनोमियल की जीरोज है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि हम लोग सिंपल फॉर्म में करते हैं 20 डिवाइडेड बाई 6। अगर कोई भी डिवीजन ऐसा करना होता है तो हम लोग सिंपल सा लिखते हैं 26। ठीक है, तो हम लोग करते हैं क्या है 6 3 जा 18 और यहाँ पे 2 हम लोग का रिमाइंडर आ जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो 2 आ रहा है ये तो हम लोग का नंबर में है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड करना होता है। जैसे कि हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया यहाँ पे, जैसे कि px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, एक पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग को gx इक्वल टू x प्लस 1 से डिवाइड करना है। मतलब दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई दिस पॉलिनोमियल px डिवाइडेड बाई gx। तो हम लोग करते क्या हैं उस तरीके से सिंपल फॉर्म में जैसे अब तक हम लोग डिवाइड करते आए हैं, बट वो नंबर फॉर्म में रहता है और ये हम लोग का पॉलिनोमियल में दिया रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक है, तो आप लोग अगर 3x से इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है आपका 3x स्क्वायर और प्लस 3x। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 0
और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस मतलब प्लस एक्स माइनस 3x, तो आप लोग के पास आ जाएगा -2x और -1 ऊपर का नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या है, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2x फिर ये -2 इंटू +1 देन -2। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं, जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा और ये आपका ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा +1, तो ये आपका सिंपली आ गया 1। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड करने के बाद हम लोग को रिमाइंडर कितना हो रहा है, आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। तो आइए देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते क्या हैं कि ये जो gx मतलब जिससे हम लोग को डिवाइड करना होता है, तो उसको हम लोग करते क्या हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लिया gx = x + 1, तो हम लोग करते क्या है gx = 0 लिखते हैं, फिर gx का वैल्यू x + 1 है, 0 के इक्वल कराते हैं, x = -1 आ गया। अब ये जो x = -1 आ गया, इसको हम लोग p(x) में पुट करते हैं। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे भी किया। तो हम लोग करते क्या है कि p(x) की जगह हम लोग लेते हैं p-1 और पूरे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 -1, ये आपका हो गया 3 -1 का स्क्वायर 1, तो 3 × 1 = 3, और ये देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 1 -1 = 3 - 2 = 1। अब देखिए यहाँ पे भी p-1 का वैल्यू 1 आ रहा है, दैट मीन्स इसका रिमाइंडर 1 होगा। इसी तरीके से इसका रिमाइंडर 1 होगा। अब इस प्रोसेस को हम लोग जानते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो स्टूडेंट्स, आप लोग के पास कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा और बोलेगा कि इस पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, और वहाँ पे आप लोग को प्रोसेस देगा कि किस प्रोसेस से इसको हम लोग को सॉल्व करना है या इसकी जो रिमाइंडर है वो फाइंड करना है। तो या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड देगा या रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू, और दोनों ही प्रोसेस में या दोनों ही कंडीशन में हम लोग को फाइंड करना होता है रिमाइंडर ही। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसकी हम लोग जो है फैक्टर को फाइंड करना होता है इस फैक्टर थ्योरम के थ्रू। सो स्टूडेंट, जब सबसे पहले हम लोग कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल ले लिया y² - 5y, एक पॉलिनोमियल है जैसे कि p(x) = फिर यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया +6। ठीक है, तो इसका हम लोग को फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मली फैक्टर करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर या मतलब ब्रेक कर मिडिल टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर। तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है तो 6 × 1 = 6 हो गया। इसका मतलब जो ए बी हम लोग का आ रहा है वो 6 हो गया। ठीक है, अब हम लोग मिडिल टर्म को करते क्या है, a + b फॉर्म में लिखते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस या माइनस करने पर, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, प्लस या माइनस करने पर वो क्या है -5 आए। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा हिंट आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो हम लोग की y² माइनस, अब देखिए इसका फैक्टर जो है 1 2 और 3 आ रहा है, मतलब 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6। तो हम लोग यहाँ पे 5 आना चाहिए, मतलब ऐसा हो कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पर -5 आए। तो यहाँ पे देखिए 1 का इसमें कोई रोल नहीं है फिलहाल, तो हम लोग करते क्या हैं
-2y माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखते हैं। इन दोनों में से हम लोग y को कॉमन ले लेते हैं तो आपका बच जाएगा y -2 और इन दोनों में से हम लोग को y3 कॉमन लेते हैं तो y -2 हम लोग को मिल रहा है। देखिए ये दोनों जो है टर्म इक्वल है तो इन दोनों को हम लोग साथ में ले लेते हैं, जैसे y -2 को हम लोग एक साथ ले लिए और y -3 मतलब y -3 को हम लोग एक साथ ले लिए। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 2 और 3 हम लोग को मिल जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं फैक्टर थ्योरम के थ्रू इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। कोई पॉलिनोमियल दिया है जैसे कि y इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, तो हम लोग करते क्या हैं कि ऐसा y का ऐसा वैल्यू जो कि इसको इस पॉलिनोमियल को 0 कर दे, मतलब वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो इसको हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो ए बी है, ठीक है, इसको हम लोग a इंटू बी बोलते हैं और इसको a प्लस माइनस बी, मतलब कि a को ऐसा हम लोग करते हैं कि जोड़ने घटाने पर ये -5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो हम लोग ए बी जो 6 है इसको हम लोग फैक्टर इसका करते हैं, जैसे कि 6 का फैक्टर हो गया 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग अब करते क्या है कि ये जो y है इस y का वैल्यू हम लोग पहले 1 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, तो y इक्वल टू पी, y इक्वल टू 1 पुट करने पर क्या हो रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 6। तो देखिए 1 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, -5 प्लस 6 तो ये हो गया 2। इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। अब हम लोग सेकेंड करते हैं। अब हम लोग लेते हैं y इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो p2 ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। ये देखिए 4 माइनस 10 प्लस 6, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ये P2 पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है 0 हो रहा है। इसका मतलब ये 2 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि y इक्वल टू 3 पे क्या ये 0 हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा -5 इंटू 3 प्लस 6 और ये देखिए 9 माइनस 15 प्लस 6 और ये आपका हो गया -6 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब हम लोग के मिल गया P3 पे भी ये 0 हो जा रहा है, इसका मतलब 3 भी इसका फैक्टर होगा। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का 2 और 3 जो है वो फैक्टर होगा। इसी को हम लोग फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। फैक्टर थ्योरम्स के और भी मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हम लोग फैक्टर फाइंड करेंगे तो और बहुत सारे मेथड है। उन मेथड को मैं बारी बारी से आप लोगों को किसी और क्लास में मैं बता दूंगा, या फिर उसको हम लोग जब क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे मैं इसको और अच्छे से आप लोगों को बता दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।